बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी आपके चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से विराट पक्ष को समझने का देखने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी विराट पक्ष नहीं आता, अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ साथ के साथ। तो सुंदर साथ जी बढ़ते हैं राज्य की मेहर से। अभी तक अपन ने किया आदि नारायण के स्थूल शरीर का विस्तार, अहंकार जागृत मन अवस्था, जहां हमने देखे 14 लोक, अष्टावरण, अष्टावरण के ऊपर ज्योति स्वरूप और गायत्री, ये विस्तार है स्थूल का। सूक्ष्म में हमने मोह तत्व को जाना, जो स्वप्न अवस्था है, बुद्धि का स्वरूप है आदि नारायण की। आज बढ़ते हैं हम कारण, सात शून्य की ओर। तो कारण की ओर बढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं कि कारण का विस्तार कहाँ पर आता है। ये देखिए, अपन इस नक्शे के माध्यम से देखते हैं। यहां तक तो हुआ स्थूल, है ना, ये 14 लोक, ज्योति स्वरूप, गायत्री शक्ति, यहां तक तो हुआ स्थूल। एक बार मैं निशान भी लगा देती हूँ। इस जगह तक अपना हुआ स्थूल। ये है अपना महतत्व सूक्ष्म, आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर। और ये जो अब आज हमने करना है, ये है आदि नारायण का कारण शरीर, ये वाला महाविष्णु के कारण में 7 शून्य। तो जैसा कि हमने देखा था कि ज्योति स्वरूप का सूक्ष्म, अव्यकृत के स्थूल में, महातत्व का जो सूक्ष्म है या मूल है वो था अव्यकृत के सूक्ष्म में। अब हम देखेंगे जो 7 शून्य है, इनका भी जो मूल है अव्यकृत के इसमें कारण शरीर में ही है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, स्थूल का स्थूल में आया प्रतिबिंब, सूक्ष्म का सूक्ष्म में, तो कारण का प्रतिबिंब कारण में। तो अव्यकृत का भी देखते हैं अपन नक्शा। ये देखिए सुंदर सा जी, हमने देखा था अव्यकृत के स्थूल में ज्योति और गायत्री का स्थान, इसी का प्रतिबिंब पड़ा वहां पर। और ये देखिए काल निरंजन, इसका प्रतिबिंब हमने महतत्व में देखा। और ये देखिए अव्यकृत के कारण में 7 शून्य, बिल्कुल यही का यही नक्शा आप वहां पर देखोगे, बिल्कुल सेम का सेम प्रतिबिंब यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड में पड़ा है। ये देखिए अव्यकृत के कारण में 7 शून्य, ये जो शक्ति आई है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रतिबिंब अपना शर पुरुष में पड़ा है। ये देखिए बिल्कुल वही प्रतिबिंब शर पुरुष में पड़ा है। तो अव्यकृत के कारण में है, तो यहां भी कारण में ही हुआ। तो ये 7 शून्य और इनकी ये शक्तियां, वास्तविक, अनिर्वचनीय, उन्मुनी, तुच्छा और शिव कल्याणी शक्ति, तो इन शक्तियों के साथ इसका कार्य होता है, जिसमें ये उन्मुनी शक्ति बहुत प्रचंड कही गई है। एक तरह से ये आदि नारायण जो शर पुरुष है, उसका पूरा जो कंट्रोल है, कार्यभार है, शक्तियां हैं, इस उन्वनी शक्ति के पास है। तो ये हमने देखा महाकारण महाविष्णु का जो एक कारण शरीर है 7 शून्य, इसका मूल है अव्यकृत के कारण में। वहां भी 7 शून्य के नाम से है, वहां पर भी हमने यही शक्तियां देखी, उनका प्रतिबिंब यहाँ पर अब तक वो महाविष्णु में मिला। अब कुछ नोट्स के जरिए अपन इसका विस्तार देखते हैं। ये देखिए, ये 7 शून्य है तीसरी अंतर समष्टि। पहली समष्टि हमने क्या देखी थी, अष्टावरण। दूसरी समष्टि थी, दूसरी अंतर समष्टि थी महातत्व। ये है तीसरी अंतर समष्टि। वो कैसे, ये भी देखते हैं, नक्शे के जरिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी कि पहली समष्टि ये अष्टावरण है, यानी अष्टावरण में मूल रूप में ये जो नीचे आया उनका पूरा समूह था, है ना, सामूहिक रूप से यहाँ था। और जब महाप्रलय होगी तो ये 14 लोग अष्टावरण में समाएंगे। अष्टावरण महातत्व में, महातत्व 7 शून्य में। महातत्व में भी हमने देखा था कि 5 तत्व 3 गुणों का पूरा सूक्ष्म यहाँ पे था। ये नीचे जो कार्य व्यवहार अपने को जागृत में दिखाई दे रहा है, वो महातत्व में सूक्ष्म में था। ऐसे ही हम ये 7 शून्य में देखेंगे, तो 7 शून्यों में हमने जो देखा उसका पूरा मूल यहाँ पर है। ये है महाविष्णु का चित्त स्वरूप, कारण शरीर, इच्छा शक्ति कहें इसको। ये देखिए
कारण इच्छा शक्ति सुषुप्ति अवस्था है, और चित्त। सुषुप्ति अवस्था यानी एक गहरी नींद कहे, निराकार कहे, जैसे इस तरह से हम लेवे कि जब हम समाधि में बैठते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हम शरीर से परे होते हैं, फिर अपने बुद्धि के विचारों को रोकते हैं, उसको शांत करते हैं। उसके बाद जो अवस्था आती है, एक शून्य की अवस्था, तो वो ये है इच्छा शक्ति सुषुप्ति। यहाँ पर ये सुषुप्ति आनंदमयी बताई गई है। तो इस तरह से तीन अंत समष्टि, अब तीसरी देख रहे हैं, ये पहले समष्टि, महत्व दूसरी समष्टि, समष्टि यानी समूह, और ये महाकारण के कारण में जो सात शून्य है, ये तीसरी अंत समष्टि है। तो इस तरह से अपन ने देखा सात शून्य, तीसरी अंत समष्टि, आनंदमयी सुषुप्ति अवस्था है। आनंदमय क्यों, अभी आगे देखेंगे कि इसके दो स्वभाव है, ई और अनही। ई से तो ये संसार का कार्य व्यवहार, और अनी से ये भ्रम रूप रहती है, तो उस अवस्था में ये ब्रिज और रास का ध्यान करती है, तो उस आनंद में रहती है। आदि नारायण का कारण शरीर है, इच्छा शक्ति है। सात महाशून्य 1 खरब योजन का इनका विस्तार बताया गया है। अब यहां से अनंत राग तान मीठे स्वर उठते हैं। जो समाधि अवस्था में योगी पुरुष स्वरों की अनुभूति करते हैं, वो यहाँ पर। और अनंत राग, जैसे राग भैरवी, राग अहीर, जो देवीय राग है, वो यहीं से उत्पन्न हुए हैं। सारे गामा, वो भी यहीं से। तो अनंत राग तान मीठे स्वरों का इस स्रोत है। देवियां हमने देखी, अधिशास्त्री, वास्तवी, अनिर्वचनीय, तुच्छा, शिव कल्याणी, उन्मनी। और सात स्वरूपों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। सात स्वरूप हमने देखे थे ना, एक बार वापिस देखते हैं। 10वीं सूरत देखी थी हमने आदि नारायण की, इंद्रदेव। 9वीं देखी थी धर्मराज। 8वीं ब्रह्मा जी। 7वीं विष्णु जी। 6ठी महेश। 5वीं सूरत ज्योति स्वरूप। 4थी गायत्री। तो इस तरह से ये अपने कितने हुए, तीन, तीन छह, गायत्री तक सात स्वरूप हो गए ना। अपन 10वें से चौथे तक आते हैं तो सात स्वरूप हो जाते हैं। तो ये सात स्वरूपों की उत्पत्ति इसी सात शून्य से हुई है। सात स्वरूपों की उत्पत्ति मतलब ये जो शक्ति मिलती है इन सात स्वरूपों को, इसी सात शून्य से। और यहाँ पर पहुंचने का जो मार्ग है अजपा जाप, और ब्रिज और रास का यहाँ पर प्रतिभास है। प्रतिभास सबलिक में अखंड हुई, सबलिक के कारण और महाकारण में अखंड हुई। अब सबलिक के सूक्ष्म में भी स्थूल में भी इनका प्रतिबिंब प्रतिभास पड़ रहा है। फिर उसके बाद अव्याकृत के, अपन ने देख लिया सबलिक के स्थूल में, तो अव्याकृत के महाकारण में भी आ गया। उसके बाद अव्याकृत के कारण में, स्थूल में भी उसका प्रतिबिंब, पूरा उसके चारों शरीरों में इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसके बाद ये प्रतिबिंब आया आदिनारायण के महाकारण में, महाकारण से ये प्रतिबिंब आ रहा है ये इधर सात शून्यों में। एक बार इसको वहां से देखते हैं नक्शे से। ये देखिए सुंदर सा जी, ये सबली का निर्मली चेतन। ये देखिए महाकारण में, सबली के महाकारण में रासलीला अखंड है, कारण में बृजलीला अखंड है। यहाँ पे अखंड है, यहाँ पे अखंड है, सबली के महाकारण में और कारण में। जब सूक्ष्म में आएगा तो पहले तो प्रतिबिंब भी आएगा ना, पहला तो प्रतिबिंब भी आएगा। अब जब ये अव्यकृत में आ रहा है, जब ये देखिए अव्यकृत के महाकरण में भी प्रतिबिंबित आ रही है, जैसे यहाँ पर भी। लेकिन ये नीचे यहाँ पर भी सुमंगला शक्ति में भी, प्रणव में भी बात हुई है कि यहाँ पर भी द्विजो रास का प्रतिभास पड़ रहा है। अब ये नीचे उतरते उतरते ये पहुंच रहा है कालमाया के ब्रह्मांड में। कालमाया के ब्रह्मांड में यहाँ देखेंगे हम महाकारण के शुद्ध कारण में और शुद्ध महाकारण में। अब ये सूक्ष्म में भी आ रहा है, सात शून्य में भी आ रहा है, और नीचे गायत्री में भी आ रहा है। तो यहाँ पर प्रतिभासी, प्रतिभाषिक हो गई ना, मतलब प्रतिबिंब का भी प्रतिभास उतरते उतरते यहाँ पे प्रतिभाषित। तो यहाँ पर इसके दो स्वरूप है, ई और अनही। अनही से ये रास और ब्रिज और रास की उन अखंड सुखों का पान करती है, और ई में ये अपना माया का कार्य करती है।
तो हमने इस वाले पेज में देखा 7 शून्य, तीसरी अंतर्समष्टि, आनंदमयी सुषुप्ति अवस्था, आदि नारायण का कारण शरीर, इच्छा शक्ति, 7 मास शून्य 1 खरब योजन का विस्तार लिए हैं। अनंत राग, तान, मीठे स्वर यहीं से उठते हैं। रंगों का स्रोत यही है। वैसे रंग कहते हैं कि अपन सूर्य से हैं, लेकिन सूर्य का मूल भी इसी महाशून्य से है, क्योंकि सूर्य क्या है? विराट की आंखें। तो उसकी उत्पत्ति भी इसी महाशून्य से है। ये देवियां हुई 7 रूपों की उत्पत्ति, अजपा जाप, ब्रिज और रास का प्रतिभास। अब देखते हैं इच्छा शक्ति के, ये जो 7 शून्य है, इस इच्छा शक्ति के 2 रूप है, इही रूप और अनही रूप। ई रूप में ये इच्छा, चेष्टा और क्रिया करती है। जब इच्छा करेगी तो चेष्टा भी होगी, क्रिया भी होगी, तो वो माया का स्वरूप है। तो ई रूप हो गई इच्छा रूप माया, अर्थात ये जो संसार का कार्य व्यवहार देखती है वो है इच्छा रूप माया। अनही रूप में हम देखेंगे, इसमें चेष्टा और क्रिया का भाव है। ये अनिच्छ ब्रह्म है। अनिच्छ ब्रह्म यानी ये इस वक्त ब्रिज और रास की लीलाओं के सुखों में मगन है। अनी शक्ति, ये जो अनी शक्ति है, अनिच्छ ब्रह्म है, इसने नारायण और सतलोक को, ये नीचे जो नारायण का विस्तार देख रहे हैं अपन, 14 लोक, अष्टावरण, महातत्व, 7 शून्य। अब ऊपर देखते हैं सतलोक, जो महाकारण में आएगा। अभी आगे देखेंगे अपन कल महाकारण। तो इन दोनों को इसने मकड़ी के तार के समान एक सूत्र से मिला रखा है। तो जो आगे जाते हैं उनके लिए वो जगह एक रास्ता बन जाती है। 7 शून्य से आगे जाने वालों के लिए वो मकड़ी के तार के समान जो जोड़ रखा है वो उनका रास्ता बन जाती है। तो इस तरह से ई रूप और अनही रूप, और काफियों की मुक्ति का स्थल यही है, लेकिन ये अनित्य है, महाप्रलय में नाश होने वाला है। ये हमने देख ही लिया। अब ये देखो, एक महाउपनिषद में इसका प्रमाण मिलता है अपने को। और इस इच्छा शक्ति के स्वरूप में हंसों का सरोवर है, ब्रिज रास की लीला का प्रतिभास है, अनेक जीवों का मुक्त होने का यही स्थान है, पर ये सब अनित्य है। अब इसको शास्त्रों में शून्य, प्रकृति, माया, ब्रह्म, प्रकाश स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, पुरुष, ईश्वर, आत्मा, इच्छा शक्ति, विश्व कारण, कई नामों से जाना जाता है ना। अब ये वाणी में अपनी चौपाई है, उपासनी निर्गुण या निरंजन, किन उल्लंघ्यो न जाए विष्णु को कारण, या शास्त्र या साधुजन, द्वैत सभी समानी सुन। निर्गुण या निरंजन की उपासना करने वाले श्री भगवान विष्णु के कारण स्वरूप इच्छा शक्ति 7 शून्य को भी उल्लंघन नहीं कर पाए, मतलब 7 शून्य को भी पार नहीं कर पाते जो निर्गुण और निरंजन की उपासना करते हैं। शास्त्रों या साधु जनों के उपदेश भी द्वैत के कारण शून्य में ही समा जाते हैं। संतवाणी में भी इसको शून्य, प्रकृति, इच्छा शक्ति, आत्मा, पुरुष, विज्ञान रूप, माया, ब्रह्म, विश्व कारण, ईश्वर प्रकाश स्वरूप बताया है। ये ऊपर से देखने में बहुत प्रकाशित लगता है, लेकिन इसके अंतर में घोर अंधकार है। क्योंकि अगर महाविष्णु का भी स्वरूप देखें तो उसको सत का आभास नहीं होगा। जिस दिन सत का आभास होगा उसी दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। तो जब तक इस राज्य ने इस संसार को रखना है तब तक आदि नारायण के चित्त में घोर अंधकार है। आदि नारायण का चित्त हुआ ना तो इसमें घोर अंधकार है। अब देखते हैं कारण शरीर का वर्णन वृत्तांत मुक्तावली से। शिव ईश्वर हरि हर विधि तत्व विषय के देव, विषय अहम कृति तम सहित कारण तनु तिमि भेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर ईश्वर सदाशिव सभी देवताओं, सभी तत्वों के देवता हैं। इनके अंश से बनी ये कारण देह का विषय अहंकार है और इसमें तमोगुण प्रधान है। अब देखिए सुंदर सा जी, अपन ने किया था जब अष्टावरण, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्व देखे थे। इनके देवता देखे थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव। ये इन तत्वों के देवता हुए और इनके अंश से ही ये कारण देह बनी है।
यानी इस कारण देह में, कारण शरीर में इन पांचों तत्वों का मूल रूप से समावेश है। अब ये पांच तत्व क्या है? तमोगुणी है ना, अंधकार है, तो यहाँ भी तमोगुण प्रधान रहता है। मतलब ये जहाँ पांच तत्व हैं वहां पे असत्य है, जड़ है, दुख है, तो यहाँ भी चित्त में अंधकार है। अगली छपाई है, कहूं पूर्ण अज्ञान को यह शरीर प्रकार, दो रूप को लय तहाँ वर्णत नित निर्धार। ये जो कारण शरीर देखा हमने, सात शून्य, जिससे सात स्वरों की उत्पत्ति होती जिसमें स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का लय हो जाता है ना। यहाँ पे स्थूल सूक्ष्म दोनों इसमें मूल रूप से विराजमान है। सब जंतुअन में ये दशा वर्णत प्रतिदिन ज्ञान, नित्य पढ़े ताको कहत श्रुति सिद्धांत बखान। अब सुषुप्ति की दशा सभी जंतु प्राणियों में रहती है। सभी जंतु प्राणियों में शरीर स्थिर हुआ, उसके बाद निद्रा की अवस्था, फिर उसके बाद जो गहरी निद्रा, निराकार की अवस्था, तो ये अवस्था सभी जंतु प्राणियों में आती है। तो उस वक्त कहा जाता है ना कि उस वक्त एक तरह से आप मौत में हो, आपको कुछ शुद्ध नहीं है, जो प्रतिदिन निद्रा के समय हुए ज्ञान के रूप में अनुभूत होती है, और इससे ही नित्य प्रलय कहते हैं। जो सुषुप्ति की अवस्था है ये सभी जंतु प्राणियों में होती है। जो निद्रा के समय अपने को महसूस होती है कि सुबह उठते हैं ना कि हाँ आज तो बहुत अच्छी नींद आई, तो लेकिन वो टाइम अपना अंधकार में गया ना, उस वक्त हम शून्य थे। शास्त्र उसे नित्य प्रलय कहते हैं। अब है यामे आनंद कोश है, गति सुषुप्ति पहचान, क्षुद्रानंद प्रकाश करी कहत वेद विदुषान। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा आनंद कोश में ढकी रहती है, इस कारण उस समय आत्मा का शुद्ध अल्प ज्ञान ही अनुभव होता है। वेद और विज्ञान भी ऐसा ही कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा आनंद कोश में ढकी रहती है, इस कारण आत्मा का शुद्ध अल्प आनंद ही अनुभव होता है। वेद विद्वान भी ऐसे कहते हैं। ये जो सुषुप्ति अवस्था है ये आनंद कोश कही जाती है। वाणी पश्यंती तहाँ ताको हृदय स्थान, उठत विवेक विचारित नार अहम को थान। इस अवस्था का स्थान हृदय है, चित्त है, जहां से अंदर से उठने वाले शब्द, पश्यंती वाणी जो हृदय की गहराइयों से उठे, डीप सोल से उठे, पश्यंती वाणी, विचार विवेक उठते हैं, और अहंकार के इस स्वरूप में नाद शब्द का वास रहता है, यानी स्वरों का वास रहता है। तो ये प्रमाण अपने को मिला वृत्तांत मुक्तावली में। तो इस तरह से सात शून्य को हमने आज जाना। और हाँ सुंदर सा जी, जो सबसे ज्यादा इस सीखने में जिनका योगदान रहा वो मुकेश प्रणामी जी की वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो हैं उनके, कभी सुनना, बहुत अच्छे वीडियो हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो इस तरह से ये अपना सात शून्य का विस्तार हुआ।